राधे राधे सबको। आज जानते हैं कुंभ के बारे में कि हमारा जो कुंभ है भारत देश में ही क्यों होता है और नदी किनारे ही क्यों होता है। हमारे पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब अमृत कलश निकला, जिसको पाने के लिए देवता और दैत्य झगड़ने लगे। एक देवता पुत्र अमृत कलश को लेकर भागे। दैत्यों ने देख लिया तो पीछा किया। समुद्र मंथन आज के झारखंड इलाके में हुआ था। उस समय समुद्र अधिक विशाल था, बाद में सिमट गया। जब दैत्य देवपुत्र को पकड़ने आए तो पुत्र ने सोचा कि दैत्यों को कलश हाथ लगे, इससे अच्छा है कि इस अमृत को नदी में बहा दूं। सो नज़दीक नदी गंगा जमुना का संगम था। वहां पर दैत्यों ने कलश गिरने नहीं दिया और छीना झपटी में कुछ सब अमृत संगम में गिर गया। जब देवपुत्र चारों तरफ से घिर गए तो वो कलश लेकर फिर भागे और इस बार वो देवभूमि हरिद्वार में गंगा नदी पर आए। यहाँ भी छीना झपटी में अमृत छलक गया और फिर भागे तो अवंतिका में शिप्रा नदी के तट पर आए। यहाँ भी वही हुआ और फिर वो गोदावरी नदी नासिक में आए तो यहाँ भी छीना झपटी हुई। तब तक देवता आ गए और विष्णु जी आए, कहा कि आप सब एक लाइन में बैठ जाएं तो सबको अमृत मिलेगा। फिर विष्णु मोहिनी रूप में दैत्य को लावणी रूप दिखाकर अमृत देवताओं को पिला दिया। एक दैत्य देवता की लाइन में बैठकर अमृत पी गया। उसका सिर काट दिया तो वो राहु केतु हुए। धर्म पुराण पूरे सार्थक हैं, तथ्य पर आधारित हैं। कुछ बात को समझने के लिए अतिशयोक्ति उपयोग की जाती है। जैसे एक बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जाओ, नहीं तो हवा आ जाएगा, अब बड़ी बिल्ली उठा कर ले जाएगी। उद्देश्य है कि बालक सो जाए। अधर्मी आज के युग से नहीं, वो तब भी थे जब ऋषि मुनि अथाह ज्ञान वर्षा कर रहे थे। तो अधर्मियों के कुतर्कों से बचने के लिए उन्हें डराने समझाने के लिए कुछ कहानियाँ, कुछ बातें कहनी पड़ी। लेकिन सत्य का आधार हम आज भी देखते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसी बात को अपने तरीके से कहा। कुंभ का उद्देश्य नदी, पेड़ और जीव रक्षा मुख्य उद्देश्य है। हम सनातनी चींटी से लेकर हाथी तक, दुर्वा घास से बरगद तक की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। उद्देश्य है उनकी रक्षा करना। तो अमृत को नदी में बहाना था, वो 4 जगह गिरा। उसमें बृहस्पति की ग्रह चाल जो थी, उसी चाल के आधार पर हम कुंभ मेला आयोजित करते थे। जैसे चाल बदलती जाएगी, कुंभ का आयोजन स्थान भी बदलता जाएगा। सनातन बहुत विशाल है, हम बोलने के लिए सक्षम ही नहीं हैं। हमारा ज्ञान तो शुद्र मात्र है। जो सनातन का विरोध करते हैं, काल्पनिक बताते हैं, वो शुद्ध संतान हो ही नहीं सकती। आप किसी कारण से अगर कुंभ में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ पानी बचाएं, जीव की, वृक्ष की रक्षा करें। ये कुंभ से बड़ा पुण्य होगा। हर हर गंगे।